नाज़रीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। बारगाह बंदा नवाज हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह दक्कन की एक बड़ी बारगाह है। न सिर्फ दक्कन बल्कि पूरे हिंदुस्तान भर में उनके अक़ीदतमंदान रहते हैं। मुल्क और बैरून मुल्क के आशिक़ान औलिया की अक़ीदतों का एक मरकज़ गुलबर्गा शरीफ कहलाता है और इस अजीम बारगाह की वजह से कई अफराद मुख्तलिफ़ रियासतों से सफ़र करके यहाँ पर आते हैं और ज़ियारत का शर्फ़ हासिल करते हैं। इस बारगाह की जानिब से कई एक फ़लाही काम भी हुए हैं। साबिक़ा सज्जादा नशीन हज़रत मोहम्मद अल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के अहद में कई एक रिफ़ाही काम भी इस बारगाह की जानिब से हुए हैं। उनके ज़माने में कई एक तालीमी इदारे यहाँ पर क़ायम किए गए और कौम मिलत का मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज भी बारगाह बंदा नवाज के ज़ेर साया क़ायम हुआ। इसी तरह बंदा नवाज यूनिवर्सिटी भी यहाँ पर क़ायम हुई। लेकिन इसके बावजूद भी इस अजीम बारगाह को जिन जिन बादशाहों ने और जिन अफराद ने अराज़ियात वक्फ़ की थी, उन अराज़ियात का अभी भी बहुत सारा हिस्सा सही इस्तेमाल में नहीं आ रहा है। अवाम में शिकायतें सुनने में आ रही हैं कि कई ऐसे अराज़ियात हैं जो बारगाह की हैं लेकिन इसको पट्टा अराज़ी कहकर फ़रोख्त कर दिया गया। कॉरपोरेशन में इसके खाते बनाए गए और यहाँ पर लेआउट तामीर करते हुए इनको फ़रोख्त कर दिया गया। हाल ही में कुछ अफराद ने इस सिलसिले में शिकायतें भी दर्ज कराई थी, जिनमें एक नाम है मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ, जो कि सीनियर कांग्रेसी रहनुमा हैं और पासबान के मुदीर आला हैं। मिली कामों में हमेशा आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और वफ़ के मामलात में तो इन्हें माहिर कहा जाता है। इन्होंने भी इस सिलसिले में एक मुकदमा दायर किया था और ये ख़ुद भी इस मुकदमे में एक पार्टी हैं। इस सिलसिले में केस की सुनवाई चल रही है। इस पर दरगाह के मुतल्ली की जानिब से स्टे भी हासिल किया गया है। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे की खुसूसी गुफ्तगू मोहतरम उबैदुल्ला शरीफ के साथ हुई है। सारा अहवाल उबैदुल्ला शरीफ के ज़ुबानी सुन सकते हैं। जी, मैं जो है 8 अक्टूबर इस महीने के गुलबर्गा वक्फ ट्रिब्यूनल में हाजिरी देने का मौका था कि मैं कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ को 31 अगस्त और 28 सितंबर को 2 कंप्लेंट्स दी हुई थी दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज के मुतवल्ली के ताल्लुक़ से कि वहाँ की जायदादों को किस तरीके से इनक्रोच हो रही हैं और वहाँ नाजायज़ कब्ज़े हो रहे थे। तो इस ताल्लुक़ से वक्फ बोर्ड ने एक इंक्वायरी शुरू की। इंक्वायरी ऑफिसर जो है अपॉइंट किया गया और वो इंक्वायरी चल रही थी। उस दौरान जो है मुझे भी बुलाया गया और मेरा भी स्टेटमेंट लिया गया और दरगाह के जो मुतवल्ली थे उनको भी हाजिरी देना था, लेकिन वो आए नहीं। उनके वकील आए और वकालत फाइल की और दूसरी हियरिंग से पहले जो है वो जाकर कर्नाटका वक्फ ट्रिब्यूनल गुलबर्गा से जो है एक स्टे लेकर आए कि इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। उनको टेम्पररी एक्स पार्टी स्टे दिया गया था। तो कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ ने उस स्टे को वेकेट करने के लिए वहां पे अपील की थी, अर्जी दायर की थी। चूंकि उसमें मेरा भी नाम लिया गया था, लेकिन मैं हाजिरी नहीं दिया था वहां पे और मैंने किसी वकील को अपनी तरफ से नामजद नहीं किया था। तो 8 तारीख इस महीने के अक्टूबर मैंने वहां गया और मैंने अपने वकील को वकालत दी और हमारे वकील ने वहाँ वकालत दर्ज की है। अगली सुनवाई जो है 28 अक्टूबर को है, इसी महीने में। उसमें यही मेरी कंप्लेंट थी कि वहाँ सर्वे नंबर 40 और 41 में जो लेआउट बनाकर बेच रहे हैं, फरोख्त कर रहे हैं, उसको जो है रोका जाए। कारपोरेशन में वहाँ गुलबर्गा कारपोरेशन में उसके खाते भी बनाए गए थे, उसको भी कैंसिल करवाना था। और भी कई वक्फ की जायदादों जो गलत तरीके से लैंड ट्रिब्यूनल में अलाट कर ली गई थी, जबकि लैंड ट्रिब्यूनल में जो है वक्फ बोर्ड पार्टी ही नहीं थी। उस वक्त के सज्जादे नशीन जो है वो वक्फ ट्रिब्यूनल लैंड ट्रिब्यूनल के रूबरू जाकर ये बयान देते हैं कि उनके ही खानदान के लोग, उनके बच्चे, उनके बेटे कई वक्फ जायदाद पे खेती कर रहे हैं, ज़राअत कर रहे हैं और उनको जो है लैंड ट्रिब्यूनल से अगर जगह अलाट होती है तो उन्हें कोई उस पर ऑब्जेक्शन नहीं है। जबकि इसमें जो है वक्फ बोर्ड कभी पार्टी नहीं बनी,
इस ताल्लुक से काफ़ी जजमेंट्स आए हैं। फाइनली जो है कर्नाटका हाई कोर्ट गुलबर्गा बेंच ने जो है सर्वे नंबर 4041 के ताल्लुक से जब सज्जादे खुद वहाँ गए थे हाई कोर्ट, तो उनको ये कहा कि ये मैटर जो है तहसीलदार के पास वापस भेजा गया कि इसके ऊपर इंक्वायरी करें और तमाम फरीक को जो है मौका दिया जाए। तो ये मामला अभी भी वहाँ तहसीलदार के रूबरू है। मुझे इस बात की फिक्र है कि जो लोग मासूम लोग, जो जनरल पब्लिक वहाँ लेआउट बनाने के बाद जो साइट्स खरीद रहे हैं, उनके ऊपर जो है एक ऐसा है कि कहीं वक्फ बोर्ड उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई ना करे। जैसे कि सर्वे नंबर 12 में जो नूर बाग का इलाका कहा जाता है, इसमें जो है सेक्शन 52 में जो है तकरीबन 80 लोगों के खिलाफ वक्फ बोर्ड में मुकदमा चल रहा है, इंक्वायरी चल रही है सेक्शन 52 के तहत, और वो फाइनलिटी के करीब आ गया है मामला। और इन सब को जो है उस जगह से हाथ धोना पड़ेगा। तो आइंदा चलकर सर्वे नंबर 40 और 41 में भी वहां जो लोग साइट्स खरीद रही हैं उनको भी जो है ऐसे मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, इसलिए मैं आगाह करना चाह रहा था कि वक्फ बोर्ड जो है इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करे। लेकिन वक्फ बोर्ड ने इंक्वायरी शुरू की और वहां के मुतवल्ली जो है उसके खिलाफ स्टे ले आए हैं। मुझे उम्मीद है कि स्टे वेकेट भी हो जाएगा और इंक्वायरी भी हो जाएगी और सर्वे नंबर 40 और 41 की जमीन जो है वो वक्फ बोर्ड के मातहत हो जाएगी और वहां जो लोग इसे फरोख्त कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, जरूर होगी। मैं आज अपील करता हूं तमाम जनरल पब्लिक से कि सर्वे नंबर 40 और 41 में अपना सरमाया ना लगाएं, अपनी पूंजी को ना लगाएं और वहां जगह कोई ना खरीदें।